तो आज की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को फ्री हैंड दिया है। सेना को दी गई खुली छूट का मतलब क्या है ये समझिए। पाकिस्तान के खिलाफ सेना को एक्शन की छूट है। ये पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री आवास पर हुई हाई लेवल मीटिंग में कहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी साफ कर दिया कि टारगेट और हमले का समय सेना ही तय करेगी। प्रधानमंत्री ने सेना को आतंक का जवाब देने की खुली छूट दे दी है। तो सवाल यही है कि आज रात बड़ा एक्शन हो सकता है। यह सवाल इसलिए क्योंकि कल सीसीएस की हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। अब से कुछ देर पहले पीएम मोदी, रक्षा मंत्री, तीनों सेनाओं के चीफ और एनएसए अजीत डोभाल की बैठक हुई थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहम बयान दिया है। पीएम मोदी गृह मंत्री अमित शाह से अलग से मिले हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि पीएम मोदी से मिलने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत भी प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं। इतना ही नहीं, कल दिल्ली में कैबिनेट की भी अहम बैठक है। इसके साथ ही सेना और अर्धसैनिक बलों के अफसरों की भी बैठक है, जो आज रात या कल सुबह हो सकती है। तो बैठकों का दौर जारी है। लगातार हाई लेवल मीटिंग में पीएम ने बड़ा बयान दिया है। पाकिस्तान को जवाब भारत का राष्ट्रीय संकल्प है, कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सेना की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। साथ ही पीएम ने यह भी कहा कि आतंक के खिलाफ राष्ट्रीय संकल्प पूरा होगा। तो निश्चय दिखाई दे रहा है साफ तौर पर। सुमित, प्रधानमंत्री एक बार नहीं कई बार दोहरा चुके हैं जिस तरह के वो संकेत दे चुके हैं। आज दिन में भी उन्होंने एक बयान दिया था, बहुत हल्का बयान था, लेकिन उसके दौरान उन्होंने कहा कि अभी की परिस्थिति में नहीं कह रहा हूं, लेकिन संकेत साफ थे। अब साफ कह रहे हैं कि आतंक के खिलाफ राष्ट्रीय संकल्प पूरा होगा। बड़ा सवाल ये कि क्या आज रात कुछ हो सकता है। देखिए, अब ये स्पेकुलेशंस आप लगातार लगाते रहिए, लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ बड़ा और कुछ बड़ा निर्णायक होने वाला है। और यही वजह है क्योंकि मैं आपको बताऊं कि आज की मीटिंग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब तक ग्राउंड असेसमेंट की जा रही थी। अब तक ये जांचा परखा जा रहा था कि हर फोर्सेज अपने प्लान्स को तैयार करे, उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाना है उसको तैयार करे, और काउंटर उसके क्या होंगे उसको भी तैयार करे। यानी ना सिर्फ आपको अपने रिटेलिएशन एक्शंस तैयार करने हैं, बल्कि काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन भी चलाने हैं। और इसी वजह से ये टाइम लिया गया। और आज जब प्रधानमंत्री मोदी से वो बातें साझा की गई, वो प्लान साझा किए गए, और उसके बाद जो गो अहेड मिला है, उसके बाद ये तय माना जा रहा है कि ये अब फोर्सेस के ऊपर है कि वो कब, कहां और कैसे इन प्लान्स को एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन ये जरूर इंपॉर्टेंट है कि जिस तरीके की बयान प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिए गए, जिस तरीके की बातें उनकी तरफ से की गई, ये निश्चित तौर पर दर्शाता है कि प्रधानमंत्री मोदी ये चाहते हैं कि बड़ा संदेश दिया जाए। बड़ा संदेश ना सिर्फ उन आतंकी संगठनों को, बल्कि उनके पीछे बैठे उनके आकाओं को, उनके बैकअप टीम्स को, उनके हैंडलर्स को, ताकि वो फिर ऐसे आतंकवादी गतिविधियां करने से बचे। और शायद यही वजह है कि ना सिर्फ को फ्री हैंड दिया गया है, बल्कि अब एक निर्णायक तौर पर एक बड़े कदम उठाने के लिए भी आदेश दे दिया गया है। और सुमित, जब प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय संकल्प है आतंकवाद के खिलाफ और ये राष्ट्रीय संकल्प पूरा होगा, यानी लोगों के मन में जो भावना है वो पूरी होगी। सेना को खुली छूट उन्होंने एक तरफ दी और दूसरी तरफ कहा है कि संकल्प पूरा होगा। क्या एक और बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त है हमारे पास, वो ये कि प्रधानमंत्री मोदी और संघ प्रमुख के बीच बैठक जारी है। ये बैठक पिछले 45 मिनट से जारी है। पीएम आवास में ये अहम बैठक हो रही है और इससे पहले हमने कभी नहीं सुना कि संघ प्रमुख पीएम आवास पहुंचे हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए। और न सिर्फ ये मुलाकात हो रही है प्रधानमंत्री आवास पर, लेकिन 45 मिनट से ये बैठक जारी है प्रधानमंत्री मोदी और संघ प्रमुख के बीच। सुमित, ऐसे हालात जहां पर एक तरफ बैठकों का दौर जारी है, जहां सेना प्रमुख मौजूद हैं, तीनों जो सेना है उनके प्रमुख मौजूद हैं, सीडीएस मौजूद हैं, अजीत डोभाल जी मौजूद हैं, रक्षा मंत्री से लगातार मुलाकात हो रही है, गृह मंत्री से मुलाकात हो रही है, नॉर्थ ब्लॉक में बैठकों का दौर जारी है। ऐसे में संघ प्रमुख की बैठक भी हो रही है प्रधानमंत्री से और वो 45 मिनट से जारी है। देखिए, वैसे संघ प्रमुख को मैं बहुत कम ही प्रधानमंत्री मोदी से उनके आवास पर देखा गया होगा उनसे मिलने के लिए। मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी ऐसा देखा हो हाल फिलहाल के दौर में। लेकिन ये ज़रूर है कि शायद ये बैठक संगठन के तौर पर, या फिर आप कह सकते हैं कि उनके अपने राजनीतिक चीज़ों को लेकर ज़रूर चर्चा की गई, जिसमें इस ताज़ा हालात के बारे में बातचीत की गई होगी निश्चित तौर पर कि किस तरीके के भारत रिस्पॉन्ड करना चाहता है, भारत की क्या इसमें निर्णायक पॉलिसी है, क्या किस तरीके का भारत का रुख होने वाला है। तो ये सारी चर्चाएँ भी इसमें निश्चित तौर पर की गई होगी। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो चीफ्स थे सारे के सारे, या फिर आप कह सकते हैं कि जो एनएसए उसमें मौजूद थे, एक निर्णायक बैठक के बाद ये बैठक की, तो निश्चित तौर पर इसके संदेश या इसके मायने बहुत बड़े निकाले जाएंगे।
जी हाँ, इसके मायने बहुत निकाले जाएंगे और ये अपने आप में अलग भी, ये बैठक भी अपने आप में बहुत अहमियत रखती है। लेकिन वहां दूसरी तरफ जो अहम जानकारी हमें मिल रही है उसके बारे में भी बता दें। सेना और अर्धसैनिकों की बैठक भी संभव है। बताया ये जा रहा है कि आज देर रात या कल ये बैठक हो सकती है, तो लगातार बैठकों का दौर जारी है। लेकिन सेना और अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों की ये बैठक आज रात या कल सुबह होगी। सुमित, हम एक तरफ देख रहे हैं कि सेना के जो तमाम अधिकारी हैं उनके साथ मुलाकात हो रही है, लेकिन इस बीच पहले अपने दर्शकों को बता दें कि ये एक बैठक और है जो होने वाली है, जो आज रात हो सकती है या कल सुबह हो सकती है। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, वो ये कि 15 घंटे के बाद प्रधानमंत्री मोदी बड़ा ऐलान करने वाले हैं। कल 11 बजे के बाद प्रधानमंत्री मोदी एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ कल सुबह 11 बजे बड़ा फैसला संभव है। ये जानकारी भी बहुत अहम जानकारी है जो हमें मिल रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि कल सुबह 11 बजे कोई बड़ा फैसला और बड़ा ऐलान पाकिस्तान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। कल सुबह 11 बजे यानी 15 घंटे के बाद पीएम मोदी का बड़ा ऐलान संभव है। कल सीसीएस की भी बैठक है, इसके अलावा कैबिनेट की बैठक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा ऐलान भी संभव है। तो आज की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को फ्री हैंड दिया है। सेना को दी गई खुली छूट का मतलब क्या है, ये समझिए। पाकिस्तान के खिलाफ सेना को एक्शन की छूट है। ये पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री आवास पर हुई हाई लेवल मीटिंग में कहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी साफ कर दिया कि टारगेट और हमले का समय सेना ही तय करेगी। प्रधानमंत्री ने सेना को आतंक का जवाब देने की खुली छूट दे दी है। तो सवाल यही है कि आज रात बड़ा एक्शन हो सकता है। यह सवाल इसलिए क्योंकि कल सीसीएस की हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। अब से कुछ देर पहले पीएम मोदी, रक्षा मंत्री, तीनों सेनाओं के चीफ और एनएसए अजीत डोभाल की बैठक हुई थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहम बयान दिया है। पीएम मोदी गृह मंत्री अमित शाह से अलग से मिले हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि पीएम मोदी से मिलने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत भी प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं। इतना ही नहीं, कल दिल्ली में कैबिनेट की भी अहम बैठक है। इसके साथ ही सेना और अर्धसैनिक बलों के अफसरों की भी बैठक है जो आज रात या कल सुबह हो सकती है। तो बैठकों का दौर जारी है लगातार। हाई लेवल मीटिंग में पीएम ने बड़ा बयान दिया है। पाकिस्तान को जवाब भारत का राष्ट्रीय संकल्प है, कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सेना की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। साथ ही पीएम ने यह भी कहा कि आतंक के खिलाफ राष्ट्रीय संकल्प पूरा होगा। तो निश्चय दिखाई दे रहा है साफ तौर पर। सुमित, प्रधानमंत्री एक बार नहीं कई बार दोहरा चुके हैं जिस तरह के वो संकेत दे चुके हैं। आज दिन में भी उन्होंने एक बयान दिया था, बहुत हल्का बयान था, लेकिन उसके दौरान उन्होंने कहा कि अभी की परिस्थिति में नहीं कह रहा हूं, लेकिन संकेत साफ थे। अब साफ कह रहे हैं कि आतंक के खिलाफ राष्ट्रीय संकल्प पूरा होगा। बड़ा सवाल ये कि क्या आज रात कुछ हो सकता है। देखिए, अब ये स्पेकुलेशंस आप लगातार लगाते रहिए, लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ बड़ा और कुछ बड़ा निर्णायक होने वाला है। और यही वजह है क्योंकि मैं आपको बताऊं कि आज की मीटिंग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब तक ग्राउंड असेसमेंट की जा रही थी। अब तक ये जांचा परखा जा रहा था कि हर फोर्सेज अपने प्लान्स को तैयार करे, उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाना है उसको तैयार करे, और काउंटर उसके क्या होंगे उसको भी तैयार करे। यानी ना सिर्फ आपको अपने रिटेलिएशन एक्शंस तैयार करने हैं, बल्कि काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन भी चलाने हैं। और इसी वजह से ये टाइम लिया गया। और आज जब प्रधानमंत्री मोदी से वो बातें साझा की गई, वो प्लान साझा किए गए, और उसके बाद जो गो अहेड मिला है, उसके बाद ये तय माना जा रहा है कि ये अब फोर्सेस के ऊपर है कि वो कब, कहां और कैसे इन प्लान्स को एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन ये जरूर इंपॉर्टेंट है कि जिस तरीके की बयान प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिए गए, जिस तरीके की बातें उनकी तरफ से की गई, ये निश्चित तौर पर दर्शाता है कि प्रधानमंत्री मोदी ये चाहते हैं कि बड़ा संदेश दिया जाए। बड़ा संदेश ना सिर्फ उन आतंकी संगठनों को, बल्कि उनके पीछे बैठे उनके आकाओं को, उनके बैकअप टीम्स को, उनके हैंडलर्स को, ताकि वो फिर ऐसे आतंकवादी गतिविधियां करने से बचे। और शायद यही वजह है कि ना सिर्फ को फ्री हैंड दिया गया है, बल्कि अब एक निर्णायक तौर पर एक बड़े कदम उठाने के लिए भी आदेश दे दिया गया है। और सुमित, जब प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय संकल्प है आतंकवाद के खिलाफ और ये राष्ट्रीय संकल्प पूरा होगा, यानी लोगों के मन में जो भावना है वो पूरी होगी। सेना को खुली छूट उन्होंने एक तरफ दी और दूसरी तरफ कहा है कि संकल्प पूरा होगा। क्या एक और बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त है हमारे पास, वो ये कि प्रधानमंत्री मोदी और संघ प्रमुख के बीच बैठक जारी है। ये बैठक पिछले 45 मिनट से जारी है। पीएम आवास में ये अहम बैठक हो रही है
और इससे पहले हमने कभी नहीं सुना कि संघ प्रमुख पीएम आवास पहुंचे हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए। और न सिर्फ ये मुलाकात हो रही है प्रधानमंत्री आवास पर, लेकिन 45 मिनट से ये बैठक जारी है प्रधानमंत्री मोदी और संघ प्रमुख के बीच। सुमित, ऐसे हालात जहां पर एक तरफ बैठकों का दौर जारी है, जहां सेना प्रमुख मौजूद हैं, तीनों जो सेना है उनके प्रमुख मौजूद हैं, सीडीएस मौजूद हैं, अजीत डोभाल जी मौजूद हैं, रक्षा मंत्री से लगातार मुलाकात हो रही है, गृह मंत्री से मुलाकात हो रही है, नॉर्थ ब्लॉक में बैठकों का दौर जारी है। ऐसे में संघ प्रमुख की बैठक भी हो रही है प्रधानमंत्री से और वो 45 मिनट से जारी है। देखिए, वैसे संघ प्रमुख को मैं बहुत कम ही प्रधानमंत्री मोदी से उनके आवास पर देखा गया होगा उनसे मिलने के लिए। मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी ऐसा देखा हो हाल फिलहाल के दौर में, लेकिन ये ज़रूर है कि शायद ये बैठक संगठन के तौर पर या फिर आप कह सकते हैं कि उनके अपने राजनीतिक चीज़ों को लेकर ज़रूर चर्चा की गई, जिसमें इस ताज़ा हालात के बारे में बातचीत की गई होगी निश्चित तौर पर कि किस तरीके के भारत रिस्पॉन्ड करना चाहता है, भारत की क्या इसमें निर्णायक पॉलिसी है, क्या किस तरीके का भारत का रुख होने वाला है। तो ये सारी चर्चाएं भी इसमें निश्चित तौर पर की गई होगी। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो चीफ्स थे सारे के सारे या फिर आप कह सकते हैं कि जो एनएसए उसमें मौजूद थे, एक निर्णायक बैठक के बाद ये बैठक की, तो निश्चित तौर पर इसके संदेश या इसके मायने बहुत बड़े निकाले जाएंगे। जी हाँ, इसके मायने बहुत निकाले जाएंगे और ये अपने आप में अलग भी, ये बैठक भी अपने आप में बहुत अहमियत रखती है। लेकिन वहां दूसरी तरफ जो अहम जानकारी हमें मिल रही है उसके बारे में भी बता दें। सेना और अर्धसैनिकों की बैठक भी संभव है। बताया ये जा रहा है कि आज देर रात या कल ये बैठक हो सकती है, तो लगातार बैठकों का दौर जारी है। लेकिन सेना और अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों की ये बैठक आज रात या कल सुबह होगी। सुमित, हम एक तरफ देख रहे हैं कि सेना के जो तमाम अधिकारी हैं उनके साथ मुलाकात हो रही है, लेकिन इस बीच पहले अपने दर्शकों को बता दें कि ये एक बैठक और है जो होने वाली है, जो आज रात हो सकती है या कल सुबह हो सकती है। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, वो ये कि 15 घंटे के बाद प्रधानमंत्री मोदी बड़ा ऐलान करने वाले हैं। कल 11 बजे के बाद प्रधानमंत्री मोदी एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ कल सुबह 11 बजे बड़ा फैसला संभव है। ये जानकारी भी बहुत अहम जानकारी है जो हमें मिल रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि कल सुबह 11 बजे कोई बड़ा फैसला और बड़ा ऐलान पाकिस्तान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। कल सुबह 11 बजे यानी 15 घंटे के बाद पीएम मोदी का बड़ा ऐलान संभव है। कल सीसीएस की भी बैठक है, इसके अलावा कैबिनेट की बैठक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा ऐलान भी संभव है।